हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से जेस्चर लर्नर पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चैट जीपीटी, जिसमें आपको बताऊंगा चैट जीपीटी का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तो इस एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बिगिनर से प्रो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। पहले बताता हूँ चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसके अंदर ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दे रखी है, बहुत डेटा के ऊपर। और इससे हम इंटरेक्ट करते हैं एक ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके हम इससे इंटरेक्ट करते हैं, इसको इनपुट देते हैं, इससे क्वेश्चन पूछते हैं और हमको उसी लैंग्वेज में हमको ये रिस्पॉन्स करता है। तो ये हमारा चैट जीपीटी है, जो कि एआई बेस्ड मॉडल है। ओके। अभी फिलहाल ये ओपन है, पब्लिकली फ्री यूज है, लेकिन इसका 3.5 वर्जन फ्री अवेलेबल है। इसका अलग वर्जन है जीपीटी 4 वर्जन, जो कि पेड वर्जन है, उसका अलग अलग प्राइसिंग मॉडल है। ओके। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, चैट जीपीटी। ओके। नेक्स्ट, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले समझते हैं कुछ की टर्म्स। पहला है कि प्रॉम्प्ट। ओके, यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं चैट जीपीटी, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपका हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ओके। प्रॉम्प्टिंग, यानी जैसे हम चैट में चैटिंग करते हैं, मैसेजिंग भेजते हैं, तो ऐसे प्रॉम्प्टिंग, यानी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी आपको उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, उसे हम प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। जीपीटी 4, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये चैट जीपीटी का एक वर्जन 4 है, जो कि पेड है, इसका अलग प्राइसिंग मॉडल है। और उसका 3.5 वर्जन टोटली कंप्लीटली फ्री है फॉर लाइफ एज ऑफ टुडे। ओके। ओपन एआई क्या है? ओपन एआई कंपनी है जिसने चैट जीपीटी का मॉडल डेवलप किया है, और ये इसका प्रोडक्ट है। ओके। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक टेक्निक कि आप अपने प्रॉम्प्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि वो बेहतर से बेहतर आपको आउटपुट मिले। यदि आप जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, जनरलाइज आंसर मिलेगा। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा क्लियर करके पूछेंगे, तो आपको उसका स्पेसिफिक आउटपुट देगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछता हूँ, पर मुझे उसका रिस्पॉन्स क्लियर नहीं मिलता, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसका पीछे रीजन ये है कि आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं चैट जीपीटी को, वो प्रॉम्प्ट उतना क्लियर नहीं है। जनरलाइज प्रॉम्प्ट, जनरलाइज आउटपुट। स्पेसिफिक, क्लियर, प्रिसाइज प्रॉम्प्ट, आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। ओके। जनरेटिव एआई, एआई के ब्रांच जो आपको कोई भी कंटेंट क्रिएट करने में, चाहे वो एक टेक्स्ट हो, समरी हो, इमेज हो, फोटो हो, वीडियो, कुछ भी बनाने में जो हेल्प करे एआई का मॉडल, दैट इज जनरेटिव एआई। पर्सोना, यानी कि रोल और कैरेक्टर। जैसे हम एक नाटक में रोल प्ले करते हैं, कोई लॉयर बनता है या कोई डॉक्टर बनता है, ओके, कोई एचआर मैनेजर बनता है, कोई सुपरमैन बनता है। ओके। तो पर्सोना, यहाँ पे हम आगे बताऊंगा कि पर्सोना का यहाँ क्या पर्पज है। तो नेक्स्ट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगला टॉपिक मैं क्या क्लियर कर दूं। कुछ टर्म्स में आगे यूज करूंगा, जैसे मैं करूंगा एक्ट एज। ओके, जब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, चैट जीपीटी को हम बोलते हैं कि भाई, अब तुम इस रोल में आ जाओ, अब तुम एचआर मैनेजर बन जाओ, अब तुम एक मार्केटिंग मैनेजर बन जाओ, अब तुम एक टीचर बन जाओ, उस हिसाब से मुझे आंसर दो। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे मेडिसिन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो अब मेडिसिन एक्सपर्ट बन जाओ, तो वो रोल हम चाहते हैं कैसा रोल प्ले करे। फिर हमारा टास्क, हमें क्या करवाना है चैट जीपीटी से? हमें समरी चाहिए, हमें टेबल चाहिए, हमें लेटर चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए, हमें चाहिए क्या? तो हम टास्क क्या करवाना चाहते हैं, वो टास्क देते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा फॉर्मेट, कि भाई आपको जो आउटपुट देगा चैट जीपीटी, किस फॉर्म में देगा। समराइज आपको आउटपुट चाहिए, क्लासिफाइड चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, टेबल्स में चाहिए, सीएसवी चाहिए, कैसा आउटपुट आप चाहते हैं चैट जीपीटी से, वो आप बताएंगे। फिर आता है टोन, जो वो आउटपुट दे उसकी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, ह्यूमरस, फ्रेंडली, फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्रोफेशनल, कैसी लैंग्वेज में आपको आउटपुट चाहिए, वो हम बताते हैं। ठीक है। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ कुछ फ्रेमवर्क मैंने लिखे हैं कि आप किस तरह से अपने प्रॉम्प्ट को डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिले। जैसे पहला फ्रेमवर्क मैंने लिखा पे आरटीएफ फ्रेमवर्क, यानी कि आप बताएं चैट जीपीटी को, आप ये रोल प्ले करो, ठीक है, ये टास्क करना है और मुझे आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए। ओके। नेक्स्ट मेरा है, उसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा मैं चैट जीपीटी में। पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा था टैग, क्या बताओ, ये टास्क करना है, इस टास्क पे ऐसे एक्शन करने हैं और मुझे ये गोल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, गिव मी टॉप 10 एक्सेल फार्मूलाज यूज्ड डेली, ओके, बाय एन अकाउंटेंट और अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 टॉप फार्मूलाज चाहिए, एक्सेल के अंदर यूज करते हैं फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल फार्मूलाज चाहिए। तो मैं इसको पता है इस तरह का टास्क है, ये टास्क है आपको 10 फार्मूलाज दो मुझे। ओके। ठीक है, ये मेरा गोल है कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट एक फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे दिया, राइस फ्रेमवर्क। इसमें बताऊंगा कि इसमें मैं चैटजीपीटी को बोलूंगा कि अब आप ये रोल प्ले करोगे, ये मेरा इनपुट है, ये इस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए और ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आउटपुट से। ठीक है। देन मेरा है कि रेस,
इससे बताऊंगा कि चैट जीपीटी अब ये रोल प्ले करे, ये एक्शन करना है आपको। सिचुएशन ये है, कंटेक्स्ट ये दिया है मैंने, बैकग्राउंड मैंने कहानी का ये बताइए, और मेरा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। इसका मैं बहुत एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए एग्जाम्पल को। मैंने लिखा राइट थैंक यू ईमेल टू द इंटरव्यूअर फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर रोल। ओके, यानी आपने कोई इंटरव्यू दिया है एक कंपनी के अंदर, जो रोल था प्रोडक्ट मैनेजर का रोल, प्रोडक्ट मैनेजर का, और आपने यहाँ पे उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं उस इंटरव्यूअर को, चाहते हैं बताना कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, ये आपने उसको कंटेक्स्ट दिया। आपने उसको करना क्या बोला, आपने कहा आप मुझे एक ईमेल लिख के दो। इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है आपका चैट जीपीटी, एक राइटर का रोल प्ले कर रहा है। अगर कंटेक्स्ट क्या दिया, आपको लिखनी है थैंक यू ईमेल। ओके, ये एक्शन है उसके लिए। अब कंटेक्स्ट है कि आपने बताया बैकग्राउंड कि ईमेल क्यों लिखनी है, आपको थैंक यू बोलना है उस इंटरव्यू को जो आपने इंटरव्यू दिया, और ये बताना है कि मैं उस रोल के लिए इंटरेस्टेड हूं। ये कंटेक्स्ट हो गया। एक्सपेक्टेशंस है आपके कि मुझे तो ईमेल चाहिए। ठीक है, मेक श्योर द कम्युनिकेशन साउंड्स प्रोफेशनल एंड ब्रीफ, यानी जो आउटपुट आए वो एक बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, और ज्यादा लंबी चौड़ी ईमेल नहीं चाहिए, छोटी सी ईमेल, एक कंसाइज ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, ये समझा हमने। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, और उसके बाद आपको एंड में दूंगा बहुत ही बढ़िया प्रो टिप। तो चलते हैं चैट जीपीटी पे। ओके साथी, मैंने खोल लिया है यहाँ पे google.com। अब यहाँ मैं सर्च करूंगा चैट जीपीटी के प्राइसिंग। पहले मैं आपको प्राइसिंग दिखा दूं, ठीक है, कि इसमें कितना प्राइसिंग है इसका, और किस कैसे मॉडल अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन, ये लिंक नहीं खोलूंगा मैं, इसका सेकंड लिंक खोलूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले पूरा फ्री है। ओके, एक्सेस 3.5 मॉडल कंप्लीटली फ्री है, इसको आप अपने मोबाइल पे यूज करिए, कंप्यूटर पे यूज करिए, टोटली फ्री है। लेकिन आप चाहते हैं कुछ एडवांस फीचर यूज करना है या जीपीटी 4 यूज करना है, तो उसके अलग अलग प्राइसिंग मॉडल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इंडिविजुअल हैं तो यू हैव टू पे $20 पर मंथ। जब टीम है तो उस तरह से आपके अलग अलग मॉडल यहाँ पे दिए हैं, जिसमें और सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इनके फीचर्स आप नीचे देख सकते हैं, सारे फीचर्स हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं इनके अंदर। ठीक है, तब चलते हैं वापस चैट जीपीटी को यूज करने के लिए। हम वापस आ गए हैं google.com पे, और मैं यहाँ सर्च करूंगा चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी जब सर्च करेंगे, पहला लिंक आएगा, क्लिक करिए, आपको इस पेज पे लेके आएगा। आपने रजिस्टर नहीं किया है, सिंपल साइन अप पे क्लिक करिए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर के लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए, एक ईमेल एड्रेस चाहिए आपको। अपना ईमेल एड्रेस दीजिए और आप उसमें अपना पासवर्ड सेट करिए, रजिस्टर करिए। आपका यदि ऑलरेडी जीमेल आईडी या माइक्रोसॉफ्ट का आईडी या एप्पल आईडी है, आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। नॉट अ डिफिकल्ट, सिंपल अपना आईडी मेंशन करिए और गूगल का पासवर्ड डालिए, वो आपको लॉगिन करके ले जाएगा। ओके, तो ठीक है, मैं अब लॉगिन करता हूँ अपने आईडी से और आपको लेके जाता हूँ इसके पेज पे। हाँ जी, मैंने लॉगिन कर लिया है, और ये देख सकते हैं आप, मैं चैट जीपीटी में हूँ। ठीक है, इसका ऐसा इंटरफेस आता है। ओके, लेफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो आपने पहले ही पूछे वो आएंगे, और ये ऊपर दिखा रहा है कि आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 3.5 वर्जन, जो कि कंप्लीटली फ्री है, तो मैं आपको वो वर्जन यूज कर रहा हूँ। नीचे आपको इस तरह से लिखा होता है मैसेज चैट जीपीटी, जहाँ पर आप इनपुट दे सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा, टेल मी अबाउट वेदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तो मुझे जनरिक आंसर उठा के इसने दे दिया। तो जितना आंसर दे रहा है, ये आंसर दिया जा रहा है आपको, जिसको इसको जितना पता है, जितना उसको ट्रेन किया गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। बट ये आंसर मेरे किसी एक जो रिस्पॉन्स दिया है, मेरे किसी काम का नहीं है। ओके, सपोज मैं कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से कि आप मेरे को एक कन्वर्ट कीजिए, मैं ट्रांसलेशन करवाता हूँ इससे। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा इसको इनपुट क्वेश्चन पूछा कि ये जो मैंने स्लाइड्स में दिखाया था कि आप इसको ट्रांसलेट करिए हिंदी में। देखिए, कर दिया। यू आर एन हिंदी लैंग्वेज एक्सपर्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग लैंग्वेज इनटू हिंदी। इसने करके दे दिया। इसको मैं चाहूँ तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यू आर जर्मन, ओके, लैंग्वेज एक्सपर्ट, ट्रांसलेट इनटू जर्मन। ओके, ये इसको कन्वर्ट कर दिया। यानी मैंने इसको टास्क दिया कि अब तुम क्या हो, तुम्हारा रोल क्या है, तुम एक जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट हो। ओके, और उस तरह से मैं इसको टास्क दिया करो, और ये आपको मुझे ऑब्जेक्टिव ने रिटर्न कर दिया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम उसको टास्क दे सकते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था एक ईमेल लिखने का। ठीक है, जैसे मैंने कहा था राइट एन ईमेल, तो मैंने कहा यहाँ पे राइट एन ईमेल टू एचआर मैनेजर सेइंग थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट टू गिव फॉर द इंटरव्यू और रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर। सिंपल लिखा मैंने इसको, अभी ज़्यादा कुछ तामझाम इसमें ऐड नहीं किया। इसने मुझे एक अच्छी सी एक ईमेल लिख के दे दी। ठीक है,
अच्छी खासी ईमेल है, ठीक है? उसको मुझे और रिफ़ाइन करना है, तो मैं इसको ईज़िली और रिफ़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको अपने उसमें स्लाइड्स में दिखाया था कि आप किस तरह का एक ईमेल लिख सकते हैं, तो मैं वही कंटेंट लेकर के यहाँ पे देता हूँ सेम कंटेंट इसको। तो मैंने यहाँ सेम सेम कंटेंट दिए, देखिए। अब जो ईमेल मेरे को लिख के देगा, मैंने इसको वही क्वेश्चन पूछ दिया, राइट थैंक यू ईमेल टू इंटरव्यूअर, ठीक है? अब देखो इसने मुझे कंसाइज़ ईमेल लिख के दे दी। अब मैं इस ईमेल को सिंपली उठा के कॉपी पेस्ट करके मेल भेज सकता हूँ, या मुझे कुछ हल्का-फुल्का चेंज करना है, तो मैं वो चेंज इसमें कर सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ मेरा क्लियर था कि मुझे क्या रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ दोबारा बोला राइट अ थैंक यू ईमेल, ओके सिंपल लिख दिया मैंने यहाँ पे सिंपल इतना लिखता हूँ मैं, दोबारा से कोई इनपुट देता हूँ, ओके? अब देखो उसमें डिफरेंस कितना आएगा। ओके? दोनों आउटपुट में डिफरेंस है। ठीक है? यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पे आपका अलग डिफरेंस है। ठीक है? यहाँ पे उसने काफ़ी चीज़ें हटा दी, ठीक है? ईमेल आपको मिल गया। तो इस तरह से चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स करता है। आपको क्वेश्चन पूछिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिस्पॉन्स देगा। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देता हूँ, ओके? तो प्रो टिप क्या थी? उसके लिए रेडी रहिए। ओके दोस्तों, अब टाइम है प्रो टिप का। प्रो टिप क्या है? इसमें मैं चैट जीपीटी को ही बोलूँगा कि चैट जीपीटी जो भी आपको मैं प्रॉम्प्ट दूँ, उस प्रॉम्प्ट का मुझे एक बेटर प्रॉम्प्ट आप बताएँ, सजेस्ट करें। कि हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसको यूज़ करना चाहूँगा? मैंने क्या लिखा? व्हेनेवर आई गिव यू एनी प्रॉम्प्ट, सजेस्ट मी एन इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्ट, ओके, फॉर द सेम टास्क एंड आस्क मी इफ आई वांट टू यूज़ एनी वन ऑफ देम, ओके? मैंने चैट जीपीटी पहले ही बोल दिया, काम शुरू करने से पहले बोल दिया, भाई मैं आपको कुछ भी इनपुट दूँगा, पहले मुझे पूछ लेना, ऐसा कोई अल्टरनेट वे है, बेस्ट वे है? और क्या उसमें मैं किसी चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ, किसी और फॉर्म को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको एक इनपुट दे रहा हूँ कि आप मेरे लिए क्या करो, आप मेरे से चलो से कहानी लिखवाते हैं एक। इससे एक हिंदी में कहानी लिखवाते हैं हाथी और चींटी की, नॉर्मल जो हम बहुत सुनते हैं, ठीक है? मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, आई वांट टू राइट अ स्टोरी अबाउट एलिफेंट हैविंग प्रॉब्लम विद एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। अब यहाँ देखो, इसने पहले मुझे क्या पूछा? इसने मुझे पहले एक प्रॉम्प्ट दिया, इस प्रॉम्प्ट को आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट अ स्टोरी इन हिंदी, ओके, अबाउट एन एलिफेंट एनकाउंटरिंग प्रॉब्लम दैट कॉज्ड बाय एंट्स। ठीक है? क्या मुझे प्रॉम्प्ट यूज़ करना है? आई विल से येस, मुझे यूज़ करना है, मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है? उसने वो प्रॉम्प्ट यूज़ किया और उसके बेस पे कहानी लिखना शुरू कर दी। तो आपको एक क्विकली हिंदी में कहानी मिल गई। ठीक है? इस तरह से आप सीख भी सकते हैं चैट जीपीटी से कि मैं अपने प्रॉम्प्ट को कैसे इम्प्रूव करूँ। जैसे आप कहीं भी इसको यूज़ करें, पहले वो स्टेटमेंट दे दीजिए कि भैया मुझे हेल्प करो राइटिंग बेटर प्रॉम्प्ट, आपको अच्छे प्रॉम्प्ट सजेस्ट करता रहेगा, उस तरह आपकी भी लर्निंग होती जाएगी और आपके प्रॉम्प्टिंग की जो स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव होती जाएँगी। देखिए, बहुत बढ़िया कहानी इसने दे दी है, ये कहानी मैं स्क्रीन पे रख दी है, स्क्रीन रोक के आप कहानी पढ़ सकते हैं और एन्जॉय करिए और घर में बच्चों को ये कहानी सुनाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।